Hi, my beautiful YouTube family. How you all are doing? I'm good. I hope you are also fine. So अभी बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज शाम के 6 बजे से। और बहुत टाइम से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर पे आजकल रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो अभी बैकग्राउंड वॉइस आप सुन ही रहोगे कि इतना ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आता है। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो वो वैसी एकदम से इतनी ज़ोर से आवाज़ आ जाती है तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कुछ। और फिर पीछे मेरे पास एक ये परमानेंट बैकग्राउंड वॉइस है छोटा सा, एक साथ भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज़ें ऑन एंड ऑन चल रही है तो ब्लॉगिंग थोड़ा मुश्किल हो पा रही है आजकल। आई होप कि मैं बहुत जल्दी मतलब अपने ट्रैक पे आऊँ और बहुत जल्दी रेगुलरली ब्लॉगिंग करूँ। बट शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ तो उनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और शॉर्ट्स तो बहुत ईजी होते हैं, आप बहुत जल्दी से उनको देख सकते हैं और आप उनको मतलब बहुत कम टाइम लेते हैं। सो आजकल का समय कुछ ऐसा हो रखा है गांव में कि इतना ज़्यादा लोग बिजी हो रखे हैं। आजकल धान कट चुका है और देखो पीछे से मेरी बैकग्राउंड वॉइस आ गई और मुझे बंद क्यों कर दिया। तो आजकल ऐसा हो रहा है गांव में कि इतना ज़्यादा बिजी हो रखा है लोगों का माहौल, मतलब इतने बिजी हो रखे हैं ना लोग, घर पे कोई दिखता ही नहीं है। शाम शाम को आगे बंद करो, शाम शाम के टाइम सब लोग दिखते हैं, सुबह सुबह लोग गायब रहते हैं और शाम के टाइम घर पे आते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना है पीछे से। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी भी कि हमारा ऊपर कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इतना तो मैं नहीं बताने वाली अभी कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं आगे। अब तो आजकल धान कटना शुरू हो गया है, लोग धान काट के बोरियों में भर के लोग अपने घरों में ले आए हैं और उसके बाद घास वगैरह जो होता है वो भी घर ले आए। अभी दिखाता हूँ आपको घास। ये जो ऊपर भी लोगों ने घास रखा हुआ है, ये भी घास शायद पहले का जमा हो रखा है और कुछ अब लेके आए हैं लोग ऊपर से। ये है मेरे साथ छोटकू। मैं आपका यहाँ का शाम का व्यू दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये मेरी सास जी ने हल्दी कूटी, उसके बाद हल्दी सुखा के इन्होंने कूट के भी रख दी। और ये यहाँ का ठंडा ठंडा मौसम, यहाँ का व्यू इतना प्यारा और यहाँ का वेदर इतना प्यारा है ना, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। और अभी दिखाते हैं आपको कितना। उधर सास जी ने कोदू निकाल रखा था तो कोदू निकाल रहे हैं। और अब मैं दिखाता हूँ अपना कंस्ट्रक्शन कितना हो गया है। ये अभी हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। अभी आप लोगों को इसमें समझ नहीं आएगा बट ये ऊपर का छत का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। दिन भर इतना ज़्यादा शोर रहता ना यहाँ पर कि हम मतलब अपना काम ही नहीं कर पाती हूँ। और फिर ये परमानेंट, इसको उठाओ बेटे, ये क्यों फेंका आपने, उठाओ इसको। और ये इतनी बदतमीज़ हो गई है ना आजकल, इतने साफ़ ना करती किसी भी काम के लिए। मैं नहीं उठा रही, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं उठा रही, मैं नहीं कर रही। और ये यहाँ छुप रखी होगी अभी। क्यों मना कर रहे हो आप काम करने से? नहीं करना काम। होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को शहर में रखें, शहर का एनवायरनमेंट मिले, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। बट द थिंग इज जितना बच्चे गाँव में आके मतलब ओपन एनवायरनमेंट में बच्चे इतना ज़्यादा ओपन एटमोसफेयर में बच्चा इतना घुल मिल जाता है ना चीज़ों के साथ। वो मतलब मिट्टी में खेलता है, पानी में खेलता है, हवा, मतलब नेचुरल चीज़ों में जितना ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व रहता है ना। स्क्रीन टाइम पाखी का इतना कम हो गया है यहाँ पर आके। और मतलब मुझे अब 1.5 महीना होने वाला है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे आके पाखी का स्क्रीन टाइम इतना कम हो गया है कि वो यूज़ ही नहीं करती फ़ोन। बहुत रेयरली कभी जब हम उसको खाना खिलाते हैं उस टाइम पे 1-2 बार यूज़ करती है, अदरवाइज़ हम उसको देते भी नहीं और वो यूज़ भी नहीं करती है। वो पूरे टाइम अपनी दादी के साथ खेलती है, दादू के साथ खेलती है ना बेटे। फ़ोन आप कम देखते हो ना, अभी उसमें मैं याद दिलाऊंगी तो शायद उसको आ जाए ध्यान फ़ोन का। बाकी वो फ़ोन बहुत कम देखती है, पूरे टाइम वो खेलती रहती है बाहर, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो। हम उसको अच्छे से गर्म कपड़े पहनाए थे। जैसे आप भी देख रहे हो कि यहाँ पर ठंड का मौसम शुरू हो गया तो मेरे भी गर्म कपड़े निकल गए हैं और स्वेटर। अभी जो रिसेंटली 2 दिन बारिश हुई थी ना, कहाँ जाना है? और ये गुस्सा हो कि मुझे दादी से जाने। अभी मतलब इसकी दादी और इसके दादा गए हैं सुईल तक। ये वहाँ पर मेरे ससुर जी की मौसी जी रहते हैं तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उनको मिलने गए हैं। अभी देखते हैं, अभी हमें शाम को दिन में पता चलेगा उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो ससुर जी लोग अभी उनको ही मिलने गए हैं। अभी देखते हैं वो कब तक वापस आते हैं। तब तक मेरा भी काम अभी कुछ हो नहीं पा ढंग से। आज इतना ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना, मतलब 2:30-3 बजे के आसपास से ना वोडाफोन चल रहा है ना एयरटेल चल रहा है, कुछ भी नेटवर्क नहीं चल रहा है। इतना गंदा इशू हो रखा है ना, ससुर जी के फ़ोन से करा, उनके फ़ोन से भी नहीं चल रहा है। किसको हटा दो? क्या चाहिए बेटे?
अच्छा पहले सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो पहले। यहाँ पे देखो, बब बोलो, बोलो आप कैसे हो, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, लाइक बोलो, लाइक बोलो लाइक। ये जब भी मेरा एक वो ट्राइपॉड रखा हुआ ना अंदर, तो जब भी इसके हाथ में लगता है बोलती है हेलो गाइस, हेलो गाइस। बाकी बोलो हेलो गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो देख लो अब इतना प्यारा बच्चा बोल रहा है, देखो ये कितनी गोरी होगी आजकल और मैं इतनी काली होगी गाँव में आके। तो इतना प्यारा बच्चा आपको बोल रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। और हाँ, मैंने बोला था ना कि जब मेरे 500 से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं खुद को एक कुछ गिफ्ट करूँगी। तो मैंने खुद को एक आईफोन गिफ्ट करा है, मतलब खुद की मेहनत से। भले ही बहुत लंबा टाइम लगा, कुछ साल लगे, बट आई एम हैप्पी कि मैं खुद वो कर पाई बिना किसी की हेल्प के और बिना किसी के मतलब सपोर्ट के। मैंने खुद से लिया है। तो मेरे लिए मैं हमेशा अपने एक मेरे एक अभी एक इंस्टाग्राम का नया चैनल बनाया है, तो उसमें मैं बहुत ही एक रियल टॉक वाला मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी। अगर आपको फॉलो करना चाहे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, रियल डिस्कशन के लिए, रियल टॉक्स के लिए। तो उसमें मैंने ये बताया कि भाई अपनी छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा खुश रहो, बजाय कि बहुत बड़ी चीज़ों का वेट करते हो कि यार मैं कुछ बड़ा करूँगा तो मैं खुश होऊंगा, यार ये मेरा मकान बन जाए या मैं गाड़ी ले लूँ तो तब मैं खुश होऊंगा। बट ऐसा नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश होना चाहिए। फिलहाल मैं इसकी इच्छा पूरी करती हूँ। मिलते हैं आपसे बाद में थोड़ी देर बाद, अगर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाई आज, तो नहीं तो मैं इसको ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी। मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। बहुत थक गए। हाँ यार मैं बहुत थक गई बेटे। अभी हो चुकी है फुल रात, खेतों से आते हैं, देर में फ्री होते हैं। हमारा भारत का झंडा और ये ठंडी ठंडी हवाएं। यहाँ पर ये शॉप है ना, यहाँ पर पाखियाँ इतना रेगुलरली जाती है ना कि पास में है और पहुँच रहती है वो दुकान में वहाँ पर चीज़ खाने के। पहले उनके यहाँ लेज़र कुकर नहीं मिलते थे, फिर मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा ससुर जी बनवाना, मतलब मंगवाना ये लेज़र कुकर, अब वो वही लेके आते हैं। और ये है नौगांव प्रोला वाली रोड, ये सब गाड़ियाँ आ रही है वहाँ से। ये नौगांव प्रोला वाली रोड है, तो गाड़ी ना उनकी जस्ट अपोजिट में सुईल है और वो नौगांव प्रोला वाली रोड, नौगांव से आ रही है प्रोला की तरफ गाड़ियाँ। ये है पूरा चंदेली और फिर निकलेंगी गाड़ियाँ यहाँ से। कुछ गाड़ियाँ आपको दिख रही अभी जाते हुए दिखेंगी कुछ यहाँ से। भाई गाँव में तो ठंडा हो गया ना आजकल, एक स्वेटर तो मेरे निकल गया, वो लग रहा है कि दो पहनो। चलो निकलते हैं अब हम किचन की तरफ, अपने कर्म भूमि से अपने दूसरे कर्म भूमि की तरफ। अभी साजी लोग भी आ गए स्कूल से और मैंने उनसे पूछा नहीं भी कि दादी जी की तबीयत कैसी है। मतलब जो विशु की दादी है वो उनकी बड़ी बहन है, हाँ ये शायद छोटी बहन है, मतलब वो रियल सिस्टर्स जैसे मैं और मेरी बहन निशा है, वैसे दादी और वो दादी हैं दोनों। विशु की दादी का मायका भी यही नेत्री से ही है, तो एक दादी यहीं ससुराल है और एक दादी दूसरे गांव में, मतलब पास के गांव में, सुईल गांव में ससुराल। तो जब तक साजी लोग आए थे तब पाकि सो गई थी, मैंने उसे अंदर सुला दिया ताकि मतलब एकदम से कोई बाहर से आते ना तो बच्चों के सामने, मतलब बच्चों के आगे नहीं जाते वो, क्योंकि मतलब बड़ों के पीछे तो कुछ भी छाया वगैरह कुछ भी आ जाती है, तो इसलिए बच्चों को हमेशा अलग रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। आजकल ससुर जी को कुछ दिनों से बुखार सा आ रखा है, तो यहाँ गांव में पता है क्या करते हैं, जो संतरे के पत्ते होते हैं ना उनको ऐसे गोल घुमा के धागे से बांध के नाक में डालते हैं और गले में एक टाइट सा स्टॉल बांधते हैं और उससे फिर खून निकलता है नाक से। मतलब सर में जितनी भी गर्मी होती है ना, जो ऐसा मतलब क्लॉटिंग रहती हुई भी या मतलब गंदा खून रहता है ना, गर्म खून रहता है ना वो सर पे, जो लोई निकालते हो है ना, उसके बारे में आपको साजी से बताऊंगी डिटेल में। वो ऐसे गर्म सा खून रहता है, कुछ ऐसे क्लॉटिंग रहती है ब्लड में, मैंने ऐसे कुछ बता रहे थे। मतलब उसको बोलते हैं कि कड़ाली, तो उसको बोलते हैं लोई चुवाना, मतलब कि खून निकाल, लोई मतलब खून और चुवाना मतलब निकालना, कि खून निकालना। तो वो ससुर जी पता नहीं जब उनको फीवर आता है तो वो ऐसे ही करते हैं, मतलब ये खून निकालते हैं अपने नाक से, खुद से ही उसको डालते हैं नाक में और फिर नाक से खून निकलता है, बहुत सारा खून, मतलब जो जमा हुआ खून होता है ना, काला खून, वो निकलता है पूरा। उसके बाद उनका थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, उनको बुखार नॉर्मल होता है फिर। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये खून निकालते हैं ना, उसके बाद कच्चे दूध में कच्ची हल्दी मिला के पीते हैं। और हमारे तो अभी घर से रिसेंटली हमारे खुद की हल्दी निकली है, तो साजी उस कच्चे दूध में
कच्ची हल्दी मिला कर पिलाती हूँ ससुर जुकाम के 1-2 दिनों से, ताकि जो भी अंदरूनी तकलीफ हो, दिक्कत हो, बोलते हैं ना हल्दी का दूध बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है बॉडी के लिए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अभी कल से तो मैंने ही पीना शुरू करा हल्दी का दूध, क्योंकि मेरी बैक में इतना सीवियर पेन रहता है ना, बट फिर भी मैं इतना पेन शो नहीं करती कि मेरा कितना ज़्यादा पेन है। यहाँ के आसपास के सब लोग बोलते हैं कि मतलब विशन की बॉडी कितना काम करती है, दिन भर दौड़ते रहते हो, पंचो पंच भागती रहती। तो मुझे पूछते हैं वो लोग कि यार आप इतना काम कर लेते हो, मतलब आपके दर्द नहीं होता? बट मैं उनको भी बोलती हूँ यार नहीं, मेरे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट अब क्या करें ना, ससुराल में काम करना ही पड़ता है। आप चाहे खुशी से करो या ना खुश हो, बट मैं खुशी खुशी करती हूँ कि ये मेरा घर है। वैसे ऑब्वियसली मेरा काम है, मेरा घर भी है और मेरा काम भी, वो मुझे ही करना है, मेरे अलावा वो काम कोई नहीं करेगा। तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मुझे ही फुलफिल करनी होती है। और अभी फ़िलहाल बहुत रात हो चुकी है और मेरा ऑफिस का टाइमिंग भी अभी चल ही रहा है। नेटवर्क अभी तक नहीं है, भगवान मुझे समझ आ रहा है कि मैं कैसे नेटवर्क को कनेक्ट करूँ। मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है? अभी आपको साजिद से बताऊँगी डिटेल में कि सारा मतलब वो डिटेल में उसको वो खून कैसे निकालता है और वो क्यों निकालता है उसको, ठीक है? तो आज यहाँ पे नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है ना दिन से, और मुझे यहाँ देखो छत में आना पड़ रहा है। यहाँ इतनी चीज़ों के बीच कहीं हाथ पैर में लग ना जाए, और यहाँ पे मुझे अपनी मीटिंग करनी पड़ रही है। यहाँ इतनी ठंड लग रही है ना मेरे को, बाप रे, तेज़ हवा चल रही है, ऊपर से ना पतली सी कोटी पहन रखी, तो ठंडा हो रहा है। आज पे पहुँच चुकी हूँ मैं। यहाँ हमारा पूरा टॉप भी निकल चुका है, ये 3 छत निकाल दिए हैं, दरवाजे निकाल दिए हैं, एक ही दरवाज़ा है सिर्फ, और बाकी धीरे धीरे कवर हो रहा है। अभी भी देखो कितना सारा सामान पड़ा है नीचे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया दिवाली तक सारा सामान ऊपर ला देना, क्योंकि मुझे तो पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए जगह चाहिए। कह रहे हाँ कोई नहीं, दिवाली तो सारा ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा पटाखे तो जलाएंगे, पर एक तरफ फिर भागने के लिए जगह भी तो चाहिए, इसलिए अभी सारा सामान इनका यहीं पड़ा है। तो देखते कब तक पूरा होता है। बोलते हैं ना घर और औरत को कितना भी सजाओ वो कभी कंप्लीट नहीं होता। घर का काम चलता ही रहता है और औरतों का सजावट भी चलती ही रहती है। तो बाकी भी अभी उठ रही है सो के। बाकी क्या खा रहे हैं आप? माना ने चिचड़ी और की भी सो के उठी, तो गुच्छे बाद और की गुच्छे और की टॉफी तो दादी लेके आई है, छुपा क्यों रही? दिखाओ दिखाओ, दे टॉफी, ताजी ताजी टॉफी वापस कर दे, मन नहीं खाने मत खा, दे दे वापस, दे दे मत खा, दे दे दादी लाई वो टॉफी। बारे में बताओ ना, लोई के बारे में, कि लोई क्यों छुआते हैं? ऐसे क्या करते हैं? वो जो पत्ता डाला था नाक पे मोड़ के, फिर उसमें आगे से मारते हैं ऐसे, और वो अपने आप फिर ठीक अपने आप निकलता है फिर खून, कि फंसा के रखते हैं उसको ऐसे? अच्छा। हाय गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह उठ के मैंने फटाफट निकाल ली सारी मिर्चें, क्योंकि डेली ये मिर्चें सूख जाती तो रेड हो जाती है, इसलिए और दिन के टाइम पे साजी अपने इस काम को करती है धूप के टाइम पे, तो मैं सोचा क्यों ना मैं ही कर दूँ। कभी कभी मैं निकाल लेती हूँ, सुबह सुबह मुझे टाइम मिल जाता है। और ये हमारे पूरा मिर्ची का खेत, ठीक है? ये मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं करी ना, तो अभी मुझे पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल सा हो रहा है कि कैसे कैमरा पकड़ने में। हमारे अपने मसाले हमारे खुद के घर से ही निकल जाते हैं, जैसे लाल मिर्चें हो गई, हल्दी मैंने आपको कल दिखाई थी, और ये हमारी लाल मिर्चें हो रखी हैं। और अभी साजी ने धनिया भी बो दिया, धनिया इस बार 3 बार बो दिया, बट वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। शायद बीच में जो बारिश हुई थी उस वजह से ये गीला गीला हो गया। और पाखी भी वहाँ पर काम कर रही है, पाखी को मैं दिखाती हूँ। पाखी अब कौन सा काम कर रहे हो बेटे? सुबह सुबह मुझे कैरी मारना इतना अच्छा लगता है ना, ठंडे ठंडे से फील होता है। आज मेरा व्रत है, इसके बाद मुझे फटाफट नहाना भी है, पूजा भी करनी है। आप क्या कर रहे हो बेटे? कौन से काम कर रहे हो आप? अब सर्दी आ गया, मुझे खांसी शुरू हो जाएगी, ठंडा हो गया अब। भाई कौन से काम कर रहे हो बेटे आप? सबको प्रणाम बोलो, इधर देखो, प्रणाम करो सबको, यहाँ देखो, प्रणाम। बोलो आप कैसे हो, आप कैसे हो? यहाँ देख के बोलो,
बोलो प्रणाम करो पाहिया महाराज बोलो हाय गाइस यहाँ देखो बोलो हाय गाइस भाई अब क्या कर रहे हो बेटे हैप्पी ट्यू बना रहे हो आप हाँ बना रही हूँ हाँ बना रही हूँ हैप्पी ट्यू कौन हो क्या करो चुनो ये देखो क्या है ये बना दी मैं हैप्पी बर्थडे आपका मना दी मेरा हैप्पी बर्थडे उसमें कैंडल तो आपने लगाई ही नहीं लो आपकी कैंडल कैंडल आपकी लगा दो उसको हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू चिल्लाओ मालिक माचिस लो माचिस चिल्लाओ माचिस कौन जलाएगा इनको मिलाती हूँ मालिक नहीं आप मत लाओ बेटा माचिस नहीं आते आपका आप छोटे हो ना आप नहीं जलाते माचिस ओके हाँ फिशी स्माइल तो फिलहाल ये हो गया है हमारे मकान का स्ट्रक्चर रेडी मैं दिखाती हूँ अभी यहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी अभी ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी ये है हमारा घर अभी इसमें रेनोवेशन चल ही रहा है पिछले 6 महीने से धीरे 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 और ये है हमारे प्याज की पौध छोटी छोटी उगने भी लगी अब तो छोटी छोटी इतने प्यारे प्यारे पौधे आ रखे इसके ऊपर सारे दिन में कवर कर देते हैं कि जब तेज़ धूप होती नहीं तो ये सूख जाते हैं और अब इसके ऊपर रात को भी कवर करती है क्योंकि इसमें ओस पड़ जाती है तो ये मुरझा जाते हैं सारे और बाकी हमने इसके ऊपर ऐसा शेड सा बना रखा है इधर ये हो गया हमारे दिवाली के फूल रेडी ये भी और उधर भी दीपक चलो बेटे हो गया चलो अब नए नए करेंगे चलो नहीं करो नए नए क्यों नहीं करो नए नए ये कुछ मिर्चें हैं ये अभी भी ग्रीन है तो उनको हम कल निकालेंगे मतलब 2 दिन में पक जाएंगी वो क्या बाबू क्या बाबू कहाँ गए बाबू अपने कम हैं नहीं उसने वो वहीं पे इकट्ठी करी वो मिट्टी वो उसने वहीं पे इकट्ठी करी इतनी मिर्च निकल गया अभी उसे अभी याद मत दिलाओ मिट्टी खाने का नहीं तो वो खा ही लेगी फिर अभी उसने अपना केक बना रखा वो बाकी क्या है बेटा वो केक है आप क्या कर रहे हो उसमें नहीं केक नहीं खाते छी गंदी आपने आटे का चौकर रखा हुआ है यहाँ पर आटे का चौकर है ये चौकर आटे का है छिपा के उसमें कीड़े हैं बेटे हो उसमें कीड़े हैं हाँ उसमें कीड़े हैं बकरी 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 भाग्य बकरी तो आप भी आ जाओ चलो और फिलहाल मैंने मिर्ची निकाल दी हैं ताकि सास जी को दिन में ना निकालना पड़े नहीं तो मेरी सास दिन में भी हैंगर धूप में ना धूप देखती ना ठंड देखती ना गर्म देखती बस लगी रहती क्यारियों में अब इन्होंने एक ही दिन में पूरी हल्दी कूटी हल्दी निकाली हल्दी का पूरा खेत खोदा अरबी भी निकाली खुद की अरबी भी हुई हमारी अरबी वाला खेत मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी मतलब वो निकल तो चुकी है क्या कह रहे हो आप क्या कह रही कौन सी टॉफी है दिखाओ टॉफी दिखाओ देखो टॉफी दिखाओ सो हाय गाइस मैं अब नहा धो के हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे करनी है पूजा और आज मेरा फास्ट है तो चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा ऑफिस वाला किचन का फिर ऑफिस सब चीज़ें तो लेट्स वेयर माय नाटू जिस दी मैंडेटरी एंड एज ऑलवेज माय फेवरेट मेरे पास डांटू का इतना ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है
किसी दिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस व्लॉग को बनाने की, बट मतलब उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो किसी दिन मैं अच्छे से एक टाइम निकाल के, मतलब सैटरडे संडे तो मेरा इतना फिक्स होता है कि पहले से माइंड में फिक्स होता है कि क्या क्या करना है उस दिन। तो जैसे ही नेक्स्ट सैटरडे आएगा, इससे मैंने सोच रखा है कि मुझे नमक वगैरह पीसना है, चटपटा मिर्च वाला नमक पीसना है, और उसको पीस के सब्जी, दाल, खीरा, रायता उसमें डालना बड़ा टेस्टी लगता है। सो मैं डालूँ ऑन। मैं फटाफट पाती हूँ पूजा करके, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं ये कड़ी पत्ता लेने के लिए। कथोली चाहे कड़ी बना ली, कड़ी बनाओ। अच्छा ओके, हमारा कड़ी पत्ता का इतना बड़ा पेड़ है ना यहाँ पर, तो उनको ये दे देती हूँ तोड़ के डंडी। यहाँ पे सब जिसको भी कड़ी पत्ता चाहिए होता है सब आते हैं हमारे यहाँ लगाने लेने के लिए। हाँ वही तोड़ रही हूँ। फ्रिज है नहीं तुम्हारे घर का? फ्रिज है नहीं? ठंड में ध्यान रखी ना, तना हो खराब। ठीक है ठीक है। अच्छा कोई ना मंगाई मेरे दादी ना, ठीक। गेट लाई जाए ठीक है। अच्छा मेरी दादी ने मंगाई बोले, ठीक। बाकी यहाँ देख रही है फ़ोन, सारे टॉयज फैला रखे हैं। वो बच्चे आ रखे थे, आपने देखे ना उनको? देखे ना अपने बच्चों को, दूध दाद पी के लेट रही है, फ़ोन देख रही है यहाँ गंदी। तो मैं फ़िलहाल पूजा कर लेती हूँ और रन दो ना, तुम्हारे बस छोड़ दो छोड़ दो। तो कमरे की सफाई होएगी बाद में। फ़िलहाल मैं हो गई हूँ येलो कपड़ों में रेडी, और अभी उसके बाद हम फटाफट पूजा करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। नंगू बता लो, ओ नंगू बता लो। बाकी इधर बेटा, नंगू बता लो। दादू से क्या मंगाया आपने अपने लिए? और जैकेट और क्यों फेंक दो ऊपर? नहीं फेंकते। नहीं पाखी दादू जा रहे हैं मार्केट, तो अपने अपनी डिमांड रख रही है क्या लेके आना। नहीं सुना देंगे। नहीं चुना? क्यों नहीं चुना? दादू से क्या मंगाया आपने अपने लिए? दादू से क्या मंगाया? और क्या चीज में क्या मंगाया? और और क्या मंगाया? जेम्स। और
हाय गाइस, तो मैं अपना काम ख़त्म करके हो गई हूँ फ्री। अब ऑफिस का टाइम भी शुरू होने वाला है। फिर अब अपना ऑफिस से काम करूँगी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या, मतलब शाम को 7 बजे तक। अब ऊपर लेबर भी आ गए तो उनके लिए चाय पानी बनाना है। आज मेरा खुद का फास्ट है तो मैं तो किचन में गई नहीं हूँ, तो नॉर्मल थोड़ा बहुत खाना बनाया और फिर मैं इधर आ गई थी, नहाई धोई पूजा करी, बस अभी 1 गिलास दूध पिया है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ ना खाऊँ, और दिन में कुछ ना कुछ फलार ले लेती हूँ, तो आज सोच रही हूँ आज मैं कुछ ना खाऊँ, मतलब आलू वगैरह भी ना लूँ फलार में। बस देखते कब तक मैं अपनी भूख कंट्रोल कर पाती हूँ, क्योंकि बाकी अभी भी मदर फीड पे, तो अभी मुझे फिर बहुत ज़्यादा मतलब भूख लगती रहती है बार बार। फिर अब फिर मैं जाती हूँ किचन में उनके लिए चाय वगैरह बनाने। मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।